ऑटोमॅटिक चालू असतं त्याचं. तालमुद नावाचा यहुदीचा धर्मग्रंथ आहे, तो असं म्हणतो कि परमात्मा या कोई भी शक्ति हो वो तुम्हारा विचार नहीं करती है कि तुमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, किसी को क्या दिया, किसी को कुछ नहीं दिया. वो सवाल पूछता है कि मैंने आपको जीने के इतने अवसर दिए, मैंने आपको जीने के इतने अवसर दिए, आप जिए क्यों नहीं? तुम क्यों अपने मन में ऐसे करते रहे? कोणी आलं तर लवकर नमस्कार करायचं नाही, ते करतील तेव्हा आपण करू, आपण का खाली वाटायचं, मैं क्यों? तो इरफान खान म्हटला कि ये जिंदगी बहुत लंबी भी है, पर तुम बहुत देर के बाद उसको जीना शुरू कर देते, फिर वो छोटी बन जाती है. माझा पोरगा बी 12ला अभ्यास करायला लागतो, म्हणतो 2 वाजेपर्यंत अभ्यास होतो. 2 वाजेपर्यंत अभ्यास केला, पोरांनी झोपू द्या त्याला, 2 वाजेपर्यंत अभ्यास केला, झोपू द्या त्याला, कारण ही ते झोपेतून जागी झाली आणि तिने पाहिलं पोरगा अजून अभ्यास करतो. अरे सुरुवात कब की थी आता तुम्ही आणि मी पण सारखं आरशात जाऊन बसतो, ती कधी कधी ढकलून देते मला, म्हणते आता बस झालं आरशात, हिवाळा येईल आणि मग मी क्रीम लावल, आणि जेव्हा मला कोणीतरी मिळेल तेव्हा मी हे करेल. ध्यान रहे, जीवन ऐसा है वो कभी आता नहीं और रुकता नहीं. आप कल के लिए मत रुको, कल जब भी आता है वो आज बनकर आता है, और तुम हमेशा कहते हो कि कल अच्छा जीऊंगा. मैंने कल नसरुद्दीन की एक कथा बताई थी, वो बहुत बढ़िया है. नसरुद्दीन राजा के पास गया था, बादशाह के पास, तो उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला, जैसे कल मुझे मिला थोड़ा. तो उन्होंने उसको सूट, कोट, टाई सब कुछ दे दिया, वो पुराने जमाने का जो था वो सब कुछ दिया, उसके पास दे दिया. और उनको वो तो बहुत ही बढ़िया था. नसरुद्दीन ने वैसा देखा ही नहीं था, ऐसा सूट बूट जो वो सारे लिबास जो बोलते हैं उसको. फिर बाद में हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मौका आएगा तब पहनूंगा. कभी शादी हुई तो बोलने का अरे ये तो शादी बहुत छोटी है, इसमें क्या इतना बढ़िया पहन के जाना, नहीं गए. दूसरे पास बोले तो अरे है शादी पर अपनी थोड़ी है इतना सज धज कर जाना है, अपन जरा सीधा साधा जाए. 10 सालों गुजर गए पर वो वैसा ही था. एक अच्छा था कि नसरुद्दीन इतना मोटा नहीं हुआ, पर वो नहीं तो अपने को फेंकना पड़ता. पर एक बार उनका एक पुराना फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड, जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा फ्रेंड आया. पर वो आया तो घोड़े पर आया, और बात हुई क्या कि उसके कपड़े बहुत खराब हुए, आए गले मिल गए, सब कुछ हो गया. पर नसरुद्दीन निकला था किसी और से मिलने के लिए, उनको 3-4 घर जाना था. तो वो निकला था, तो उन्होंने कहा कि आप अभी चाय पी लो, नाश्ता कर लो और आप बैठ जाओ, और मैं जरा मिल के आता हूँ. तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अपन बहुत दिनों से मिले, अपन साथ चलेंगे. पर उन्होंने कहा कि मेरी जोड़ी बहुत खराब हो गई है, जरा कपड़े रहे तो तुम्हारे पास दे दो. इन्होंने भी बड़ा मन कर दिया और वही कपड़े पहना दिए, और वही कपड़े पहना दिए, और वो कपड़े बहुत ही बढ़िया थे. तो जब भी वो दोनों चलने लगे तो लोग तो हैरान हो गए, ये नसरुद्दीन है, ये बराबर है, पर ये कौन है? नसरुद्दीन है, ये बराबर है, पर ये कौन है? तो उन्होंने क्या कहा, पहले घर में गए तो नसरुद्दीन का बहुत जोर शोर से स्वागत हुआ, आओ आओ बैठ जाओ बैठ जाओ. और फिर नसरुद्दीन, ये कौन है? तो बोले ये मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है वगैरह वगैरह बोला, और बोला कपड़े मेरे हैं, बाकी ये मेरा फ्रेंड है, राजा ने दिए थे, महाराज ने दिए थे, ऐसे दिए थे, वैसे दिए, सब कुछ बताया. अब ये नर्वस हो गया थोड़ा सा. आगे जाकर नसरुद्दीन को बोला कि अरे
आपने वो कपड़े का क्यों जिक्र किया? उन्होंने पूछा नहीं था कपड़े किसके हैं, पर आपने खुद ही बता दिया कपड़े किसके। अंदर थोड़ी जलन है, लगता है कि पहन लिया होता मैंने ही और दूसरे दिए होते तो भी चल जाता, आदमी का स्वभाव। फिर दूसरे घर गए, वहाँ तो 2-4 सुंदर औरतें भी थी। उन्होंने दरवाजे खोला और उसके पास देखा, नसरुद्दीन साहब आयो भैया आओ आओ, बिठा दिया और फिर आराम से तीनों ने भी एक साथ पूछ लिया ये कौन है? तो नसरुद्दीन ने कहा कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बढ़िया है, पर कपड़े किसके भी हो वो तो मुंचे हैं या मेरे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो फ्रेंड मेरा ही है। फिर जब निकले तो बोले कि अरे तुम कपड़े का जिक्र करते क्यों हो? उससे कोई किसी ने पूछा नहीं। तीसरे बार गए घर पर तो वो बड़ी हवेली, नसरुद्दीन के कपड़े सादे। हवेली के लोगों को अरिस्टोक्रेसी पसंद है, उनको वाइन भी ले गए तो 1000-2000 की, वो पावड़ा भी ले गए तो भी बढ़ा लेंगे, वो सब कुछ उनका अरिस्टोक्रेसी रहता है, छोटा कुछ भी नहीं। तो आए तो नसरुद्दीन से ज्यादा उनकी आवाभगत होने लगा, स्वागत होने लगा। तो आप इधर बैठो, बोले नसरुद्दीन आप बैठो इधर। वो सब कुछ हो गया। बोले कौन है साहब, कौन है मेहमान? तो उन्होंने कहा ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ अच्छा है, पर मैं कपड़े के बारे में नहीं बताऊंगा। कपड़े किसके भी कोई भी पहन सकता है, वो अपने ही होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, नसरुद्दीन को जो पीड़ा हुई उसका कारण क्या है कि वो सोच रहा था कि कल नहीं आया, उनके जीवन में नहीं आया, वो फ्रेंड के जीवन में आया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम कल पर मत बाजी रखो, आज भी यहाँ आए चहा बना बघितलं ना किती चांगलं। उद्यावरती काही ढकलू नका, जमलं तर आजच सारं करा, जमेल तेवढं करत राहा। ज्यांना बोलवायचे निमंत्रण द्यायचे देऊन टाका, त्यांना सांगा। मी तर म्हणतो एक वाक्य लय छान आहे माझ्याकडचं, ते ऐका। भगवान के अपने दिल में जो दुख है वो जब तक तुम निकालोगे नहीं तब तक सुख अंदर से बाहर आएगा। वो वरच्या दुःख है आणि आतमध्ये आनंद आहे, हे झाकण आहे, हे काढावं लागेल। दुःख मी खूप छान केलं काय बरं का मॅडम, तुम्हाला सांगतो की माझ्या शाळेमध्ये जी घटना घडली, जी माझ्याकडून चुको कोणाकोणी चुको, मी लगेच भोळे मॅडम रे, मेने सर रे, भागवत मॅडम रे सांगून मोकळा। ते त्यांना सांगून दिलं का तो त्यांचं दुःख बनून जातं आणि ते तेवढे माझ्या मागे उभे राहतात। तुम्ही काळजी करू नका सर, मी आहे ना, तुम्ही मी माझ्या कामाला मोकळा हसायला, कारण दुःख हे बाहेर टाकायचं। लोक असं म्हणतात की दुःख वाटून घेता येत नहीं, चूक है, दुख तो बहुत जल्दी लोगों के पास जा जाता है।